हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ते हैं विल और शैल के यूजेस को डिटेल में। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट और कोई भी कन्फ्यूजन रहने वाला नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी कार्य को करने के प्रति इरादा यानी इंटेंशन, इरादे को ही इंटेंशन कहते हैं, या आपका कोई ख्याल, कोई विचार, ओपिनियन, या कोई फ्यूचर एक्शन, राइट, फ्यूचर में होने वाला कोई भी एक्शन या कोई भी कार्य जब फिक्स्ड ना हो, ऐसी स्थिति में हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट दे नेम या सेकंड पर्सन जिसे हम यू कहते हैं, वहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं, राइट। दूसरी बात, ये एक ऐसा केस है जिसे हम सामान्य केस कह सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन वाला केस है, जहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैं किताबें खरीदूंगा, तो ये एक सामान्य सी स्थिति है, तो यहाँ पर मैं आई के साथ निश्चित तौर पर शैल का प्रयोग करूँगा। आई शैल बाई, क्या खरीदूंगा मैं, किताबें, तो बुक्स, राइट। हम कल दिल्ली जाएंगे, सब्जेक्ट कैसा है, आई और वी के साथ स्पेशली नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल केसेस में हम शैल का प्रयोग करते हैं। वी शैल जाना यानी गो, कहाँ जाएंगे, दिल्ली, वी शैल गो टू दिल्ली कल यानी टुमारो। तुम परीक्षा उत्तीर्ण करोगे, अब ये सेकंड पर्सन आ गया, तो सेकंड पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, राइट। यू विल पास द एग्जाम, राइट। वे वहाँ सुबह पहुँचेंगे, थर्ड पर्सन है, वे यानी दे विल रीच माने पहुँचना, मेन वर्ब है। दे विल रीच, कहाँ पहुँचेंगे वो, वहाँ, दे विल रीच देयर इन द मॉर्निंग, दे विल रीच देयर इन द मॉर्निंग, राइट। अब दूसरी जो कंडीशन है विल और शैल के लिए, वो है किसी कार्य को करने के प्रति प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन, जिसे हम दृढ़ संकल्प कहते हैं, थ्रेट यानी धमकी, एडवाइस यानी सलाह, कमांड यानी निर्देश, विलिंगनेस यानी इच्छा शक्ति, किसी कार्य को करने के प्रति कोई इच्छा का भाव हो, वो यदि फिक्स्ड हो तब हम वहाँ पर आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट दे या किसी का नाम हो या सेकंड पर्सन यू, तब हम वहाँ पर शैल का प्रयोग करते हैं, राइट। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो सामान्य सी स्थिति थी जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट। जहाँ पर हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग कर रहे थे, जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो बाकी के जितने बचे हुए जो सब्जेक्ट थे वहाँ उनके साथ विल का प्रयोग होने लगेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से और समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मैं कार खरीदूंगा, प्रॉमिस है, तो इसका मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पर आई के साथ शैल का प्रयोग नहीं करूँगा, प्रॉमिस है, तो यहाँ पर मैं आई के साथ विल का प्रयोग करूँगा, राइट। आई विल बाई अ कार। हम परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, दृढ़ संकल्प दिखाया गया यहाँ पर, यानी डिटर्मिनेशन। वी विल पास द एग्जाम, राइट, वी विल पास द एग्जाम। अधिकारी कानून तोड़ने वालों को दंडित करेगा। अब ये कैसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें थ्रेट यानी धमकी बताई गई है। ऑफिसर शैल दंडित करना यानी पनिश, किसको, द लॉ ब्रेकर, द लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वालों को, राइट। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। अब यहाँ पर एडवाइस है यानी सलाह है। इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे होंगे। दरअसल ये क्या है, एज यू सो शैल यू रीप,
ये फिक्स्ड होते हैं, राइट। हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, शैल का प्रयोग किया है। नौकर स्कूल की सफाई करेगा, ये कमांड है, एक तरह का निर्देश दिया गया है। तो द सर्वेंट शैल क्लीन, क्लीन माने सफा करना या सफाई करना। क्या सफाई करेगा वो, स्कूल, क्लीन द स्कूल, राइट। मैं तुम्हें कश्मीर ले जाऊंगा, यहाँ पर क्या दिखाया गया, इच्छा शक्ति दिखाई गई, विलिंगनेस दिखाई गई, राइट। तो आई शैल, ले जाऊंगा या ले जाना हम क्या लगाएंगे, टेक। आई शैल टेक, किसे ले जाऊंगा, तुम्हें। आई शैल टेक यू टू कश्मीर, आई शैल टेक यू टू कश्मीर, इच्छा शक्ति है इसलिए हमने शैल का प्रयोग किया। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में फ़ोन नहीं लाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस आपने अपने एडमिट कार्ड पर अक्सर देखे होंगे। जब आप किसी परीक्षा विभाग में जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो वहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस आपको अक्सर एडमिट कार्ड के पीछे लिखे हुए मिलेंगे। कोई भी अभ्यर्थी, यानी हम क्या कहेंगे, अब देखिए कोई भी अभ्यर्थी और इसमें नहीं भी आ गया तो हम इन सबको मिला करके कह सकते हैं नो कैंडिडेट, नो कैंडिडेट, राइट, नो कैंडिडेट। अब ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, यानी ऑफिस के द्वारा कि किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया एक इंस्ट्रक्शन है। तो नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग क्या नहीं लाएगा, फोन्स। नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग द फोन्स, कहाँ पर नहीं लाएगा, एक परीक्षा में, इन द एग्जाम, राइट। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए, जिनके माध्यम से विल और शैल के जो यूजेस थे वो शायद थोड़े बहुत तो आपको समझ में आए ही होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।